Hello everyone, welcome to our channel Biology Sites. In this video today we will discuss about बैच कल्चर। इस वीडियो में हम बैच कल्चर के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। तो ये बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ बैच कल्चर। बैच कल्चर की प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस क्या होता है बैच कल्चर का, कैसे कराया जाता है बैच कल्चर। देन सेकेंड इज एडवांटेज, इनका फायदा क्या है। थर्ड इज डिसएडवांटेज, मतलब कि इनको यूज करने पे हमको कौन कौन सी हानियां दिखाई देती हैं। और लास्ट इज यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑफ बैच कल्चर, मतलब कि बैच कल्चर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि व्हाट इज बैच कल्चर। बैच कल्चर होता क्या है या फिर उनका प्रोसेस कैसे होता है। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कल्चरिंग, यह कल्चर में कल्चरिंग की सबसे सरल विधि है। मतलब कि ये जो बैच कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है कल्चरिंग का। सेकेंड पॉइंट इज इन दिस कल्चर वंस द न्यूट्रिएंट एडेड in the fermenter and the standardize with the time and seal the fermenter and wait for complete process। यह कल्चर में कल्चरिंग की सबसे सरल विधि है, ये मुझे पता है। एक बार पोषक तत्व को फर्मेंट में डाल दिया जाता है और समय के साथ मान्यकृत किया जाता है, फिर फर्मेंटर को सील कर दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया होने की प्रतीक्षा की जाती है। मतलब कि सारी प्रक्रिया अच्छे से हो जाए तब तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एक बार हम पोषक तत्व को डालेंगे फर्मेंट के अंदर, ठीक है, ये क्या है, फर्मेंटर है। फर्मेंटर के अंदर हम पहले क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं। इंक्यूबेशन मतलब कि हम बैक्टीरिया को थोड़े अमाउंट में डाल देते हैं। देन उसके बाद बैच कल्चर क्या होता है कि हम एक बार ही न्यूट्रिएंट को डाल देंगे, ठीक है, एक बार बैक्टीरिया डालें, इंक्यूबेशन किए, उसके बाद सारा ही न्यूट्रिएंट एक बार ही हम डाल के इसको हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, ठीक है, इसको हम पैक कर देंगे। इट मीन्स कि सील कर देंगे। जब तक ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो ना हो जाए 7 या फिर 8 या फिर 10 दिन के लिए, तब तक हम इसका वेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इट रिमूव द कल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फर्मेंटर। इसका मतलब है कि जब हम 7 से 8 दिन तक वेट कर लेते हैं और बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, फर्मेंटर से बाहर निकाल लेते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिल जाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में देख रहे हैं आप यहाँ पे कि हम पहले थोड़े अमाउंट में बैक्टीरिया को डालें, देन उसके बाद हम इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बहुत सारे। तो न्यूट्रिएंट के जरिए यहाँ पे बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बैच कल्चर में हम क्या करते हैं, सारा न्यूट्रिएंट हम एक ही बार डाल देते हैं, ठीक। तो ये देखिए थोड़े अमाउंट में ग्रो कर गया है। थर्ड स्टेप में क्या है, जो बैक्टीरिया है उसका टाइमिंग है 10 डेज, ठीक है। तो ये 5 या फिर 6 दिन में हमको इतना दिखेगा, और जब 10 डेज कंप्लीट होंगे देन उसके बाद हमें इतने अमाउंट में बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बैच कल्चर को लैब में करवाया जाता है। हम थोड़े अमाउंट में बैक्टीरिया को डालते हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि सारा कुछ हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस, मतलब कि बैच कल्चर के एडवांटेज क्या क्या हैं। बैच कल्चर इज द सिंपलेस्ट मेथड, हमको पता ही है बैच कल्चर सबसे सरल विधि है। एडवांटेज यही है कि बहुत ज़्यादा इजी मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैच कल्चर इजी टू ऑपरेट। बैच कल्चर को संचालित करना मतलब कि स्टार्ट करना, क्या करना, स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैच कल्चर इज चीपर मेथड और यू कैन से दैट लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर कल्चर, ठीक है। बैच कल्चर जो होता है वो कल्चरिंग के लिए सबसे सस्ता तरीका होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कम खर्चीला तरीका। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की, कि डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, मतलब कि नुकसान क्या क्या है। इफ वी यूज डिफरेंट फर्मेंटेड फॉर द बैच कल्चर द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच फर्मेंटेड हैव सम वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब कि क्या, परिवर्तनशीलता। यदि हम बैच कल्चर के लिए अलग अलग फर्मेंटेशन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक फर्मेंटेशन से प्राप्त उत्पाद में हमें कुछ परिवर्तनशीलता दिखाई देती है। Next point is after the complete fermentation, once we wash the fermenter and make sterilized for those process, the time duration consumed and the total product of formation become less।
कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फर्मेंटर को, मतलब कि यहाँ पे एक फर्मेंटर है जिसमें मैंने बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया है, इसके प्रोडक्ट को हम निकाल लेंगे। देन जब हमें सेकेंड फर्मेंटेशन करना होगा, तो जब तक हम इस फर्मेंटर को अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये अच्छी तरह से वॉश नहीं हुआ, अगर वॉश हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये अच्छी तरह से वॉश नहीं हुआ तो हमें जब अगला फर्मेंटेशन कराना होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी तरह से वॉश नहीं हो पाया है। पूर्ण फर्मेंटेशन प्रक्रिया के बाद एक बार जब हम फर्मेंटर को धोते हैं और उसे दोबारा प्रक्रिया के लिए निष्फल बनाते हैं तो समय लगता है, और अगर अच्छे से निष्फल नहीं किए तो कुल उत्पाद निर्माण में हमको कमी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की, मतलब कि इसका उपयोग क्या होता है, बैच कल्चर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कल्चर यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, इस कल्चर को, बैच कल्चर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब कि शराब, ठीक है, शराब बनाने में इस कल्चर का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज बेवरेज फॉर्मेशन, मतलब कि पेय पदार्थ के निर्माण के लिए मेनली बैच कल्चर का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए या फिर कार्बनिक अम्ल उत्पादन करने के लिए बैच कल्चर का यूज़ किया जाता है।